स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री। हमारे यहाँ गए थे विधानसभा के चुनाव में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो वहाँ चीनी मिल खोल रहे थे। अब 15 लाख खाता में दे रहे थे और 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रति वर्ष। तो सब आप लोग जान ही रहे हैं, काला धन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आजकल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे जॉर्ज फर्नांडिस जयंती समारोह में। इस दौरान उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ में एसएसपी राकेश कुमार और डीएम प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी भी उनके साथ रहे। उन्होंने भी जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। उस दिन कार्यकर्ता और लोगों के बीच जॉर्ज फर्नांडिस के बातों को रखा और उनके लोगों को प्रेरणा दिया। इस दौरान बिहार में जिस तरीके से राजनीति है, उस राजनीति पर भी उन्होंने चर्चा की और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने चर्चा किया। एक सरगर्मी और भी है कि बिहार में नरेंद्र मोदी का रैली हो सकता है, जिसको लेकर अब मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। इससे किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और कोई वही विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद खेला होगा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में कोई खेला नहीं होगा। 40 के 40 सीट महागठबंधन की होगी और लोकसभा के चुनाव के एकजुटता को लेकर हमारे नेता आह्वान करेंगे। और उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजकीय समारोह के रूप में जॉर्ज साहब की जयंती को मनाने का बिहार सरकार ने फैसला लिया और आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जयंती समारोह मनाया जाएगा। अच्छा, पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं, क्या लग रहा है? तो कोई बड़ी बात है? प्रधानमंत्री हैं देश के, तो आएंगे जाएंगे, ये तो होते रहता है। बीजेपी कह रही है खेला हो जाएगा। अब तो पता चलेगा। बिहार में तो खेला करते करते तो ये महागठबंधन की सरकार बन गई। नहीं, क्या लगता है 40 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी? 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बीजेपी विधायक को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये विषय तो जांच का है, कानून अपना काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ गए थे विधानसभा के चुनाव में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो वहाँ चीनी मिल खोल रहे थे। अब 15 लाख खाता में दे रहे थे और 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रति वर्ष। तो सब आप लोग जान ही रहे हैं, काला धन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आजकल। अब हो क्या रहा है पता नहीं। मंत्री जी एम्स भी पटना और दरभंगा भेजी गई, मुजफ्फरपुर की लंबी अरसे से मांग रही थी। अरे भाई, घोषणा जितना उन्होंने किया है, एक भी काम हुआ है कहीं? अब एक तो लोग बोलते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, जाइए गांव में देखिए, गरीब के पास पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। कोई काम नहीं हो रहा है। आपके सामने है और 24 आ रहा है, पता चल जाएगा। 24 में क्या लगता है? मतलब 24 में तो बिहार में सुपारा साफ हो जाएगा। इस तरह देश में भी होने वाला है। कौन करेगा महागठबंधन का? महागठबंधन के नेता करेंगे, और कौन करेगा? बीजेपी कह रही है कोई नेता ही नहीं, इतने नेता हैं। अब उनको भ्रम है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो आपने सुना कि मंत्री जितेंद्र राय ने क्या इसको दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती समारोह में या शामिल हुए थे। जब मीडिया से बातचीत हुई तो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी जो योजना है वो धरातल पर नहीं है, लोगों को कोई लाभ नहीं हो। उज्ज्वला योजना ही देख लीजिए, गैस इतना महंगा हो गया कि गरीब गैस घर में अच्छा ही तो गैस नहीं खरीद पाते। और कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी आए, उनका स्वागत है, उनके आने से कोई खेला नहीं होगा। 40 के 40 सीट महागठबंधन की होगी और महागठबंधन एकजुटता को लेकर काम कर रही है और उसका आह्वान हमारे ही नेता करेंगे। और कई सारी बातों को कहा। वहीं 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।